आम आदमी पार्टी के कैमूर जिला प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने हमारे न्यूज़ चैनल कैमूर भारत के माध्यम से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अब कैमूर जिला का आम आदमी पार्टी का जिला प्रभारी हैं। इस नाते जनता जानना चाहती है कि अंतिम चरण का आम लोकसभा का चुनाव है। इसमें इंडिया और एनडीए मुख्यतः दो भारत की पार्टी है और अंतिम चरण का चुनाव है। इसमें क्या लगता है आपको, इस रण क्षेत्र में आगे कौन है? सर्वप्रथम मैं कैमूर भारत न्यूज़ के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने जो पूछा कि जो भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है उसका अंतिम चरण है सासाराम संसदीय क्षेत्र। इसमें इंडिया बनाम एनडीए जो कहा जा रहा है, वास्तविक रूप से देखा जाए धरातल पर तो भाजपा बनाम आम जनता हो चुका है। आम जनता चुनाव लड़ रही है, भाजपा के खिलाफ आम जनता चुनाव लड़ रही है और इसमें धरातल पर माननीय हमारे जो एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है इसका घोर विरोध है, इसकी नीतियों का घोर विरोध है और ये जनता के हित में नहीं है। इन्होंने 10 वर्ष जो शासन किया वो जनहित में नहीं था, इसका घोर विरोध है। आम जनता इनसे लाचार होकर, बेबस होकर, महंगाई से, भ्रष्टाचार से सब इनके खिलाफ हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया महागठबंधन, जिसमें हमारे 27-26 दल के लोग हैं, यहाँ के प्रत्याशी सासाराम संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय श्री मनोज राम जी हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। यह बताइए, यदि आपका पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन में जीत जाती है, आपका प्रधानमंत्री कौन रहेगा? देखिए, यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अरविंद केजरीवाल जी के पास है। अरविंद जी ने बोला कि हम लोग तय कर लेंगे, ये कोई बहुत मामला नहीं है, हम लोग बैठकर तय कर लेंगे। संयुक्त बैठक होगी संसदीय दल का और हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और उन्होंने एक 10 गारंटी कार्ड दिया है। 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने, जिसमें फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री सड़क परिवहन, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसमें जनता का जीएसटी भी कम करना है। 10 गारंटी, और 10 गारंटी को रहकर यदि हमारे इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट चलेगी तो हम उम्मीद करते हैं 5 साल में भारत पूर्ण विकसित हो जाएगा और अच्छा काम करेगा, जो जनहित में होगा, आम जनता के हित में होगा। आपके नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगे, साथ ही में जेल में जाना पड़ा, कई कार्रवाई हुई और देश के बड़ी बड़ी एजेंसी उन पर छापा मारे। इस संबंध में और इस हेतु में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, सब निराधार है। उसके पूर्व हमारे मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, परम आदरणीय संजय भैया जी पर सब आरोप निराधार लगे हैं। कहीं कुछ सिद्ध ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश है और बिना आरोप पार्टी को तोड़ना चाहते हैं लोग। और जब ये दिल्ली के चुनाव, जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, पहला जो चुनाव हुआ 70 में हम 67 आए और उसके बाद जो चुनाव होता है हम 62 आते हैं। तो जब भाजपा गवर्नमेंट को लगा कि अरविंद केजरीवाल को हम डायरेक्ट हटा नहीं सकते चुनाव के माध्यम से, तो इनडायरेक्ट पार्टी तोड़ने के लिए, इनको तबाह करने के लिए ये सब काम किए हैं। सब पूर्वाग्रह से ग्रसित है कार्यक्रम और हमारे अरविंद केजरीवाल जी जनहित में काम करते हैं और जनतंत्र के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है, संविधान के प्रतिबद्ध है, लोकतंत्र के प्रतिबद्ध है। ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, तानाशाही के खिलाफ चुनाव है। आप लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि किन रूप में, किन प्रकार से हम लोगों को संविधान खतरे में है, जरा इस बातों को स्पष्ट किया जाए। संविधान खतरे में है कि आज बहुत से ताकतें हैं। हमारे संविधान सभा के द्वारा जो संविधान लिखा गया माननीय अम्बेडकर साहब के दिशा निर्देशन में, उसमें अच्छी बातें हैं और इनका कुछ इसी गवर्नमेंट के रहते संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुआ और आरक्षण समाप्त करने की बात हो रहा है और तानाशाही को लाकर संविधान को बदलने की बात हो रहा है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि संविधान के खिलाफ की गवर्नमेंट है और बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। आप जनताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस स्थिति में, इस परिप्रेक्ष्य में? लोकसभा 2024 के चुनाव में आम जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं, देश के लिए, देश हित में, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और सभी संस्थाओं की पारदर्शिता होनी चाहिए और सबको अपने अच्छा ढंग से काम करने के लिए, न्यायपालिका को भी अच्छा काम करे, सब कुछ हो। और इसलिए आप 2024 में इंडिया गठबंधन को
पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएं